शिखर धवन ए गब्बर इनके तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है जहां पे उनने ट्वीट करके और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके जानकारी दी है कि उनने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स। गजब का प्लेयर, गजब का खिलाड़ी, गजब का सेलिब्रेशन, गजब की फिटनेस लेके आए थे शिखर धवन पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनकी जर्नी काफ़ी तगड़ी रही। शुरुआत हुई थी इनकी एज एन ओपनर जहां ताबड़तोड़ ओपनिंग करते थे, जहां हम सब जानते थे कि राइट हैंड सबसे तेज़ खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग थे जो बहुत ही ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत देते थे। बट उसके बाद एक क्लासिक लेफ्ट हैंडर आया हमारे इंडियन क्रिकेट में जो थे शिखर धवन, जिनने पूरी रूपरेखा बदल दी थी हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप की। जहां शिखर धवन, रोहित शर्मा ने तमाम नए रिकॉर्ड बनाए, तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हमें अच्छी शुरुआत दी और एक नहीं तो दूसरा अपने ऊपर पूरा जिम्मा रखता था और क्या शुरुआत देता था। तो पूरी जर्नी को डेडिकेटेड है ये वीडियो। तो शिखर धवन, फेयरवेल टू यू, विशिंग यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। बहुत कुछ दिया है इनने इंडियन क्रिकेट को, बहुत यंगस्टर से इनको बहुत कुछ सिखाया है इनने उनको। और अभी आपने देखा है कि कितने सारे फ्रेंचाइज से ऑलरेडी ये आईपीएल खेल चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स में थे और अभी रिटायर होंगे तो पंजाब किंग्स में खेलते हुए नजर आ रहे थे। उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे। तो ऑलरेडी ये 4 से 5 फ्रेंचाइज में खेल चुके हैं। तो हर छोटे से छोटे प्लेयर, हर यंगस्टर को, हर सीनियर को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था शिखर धवन से। सबसे बड़ी चीज़ जो धवन ने सिखाई थी, मोराल कभी भी डाउन नहीं होने देना। जैसा हम सब जानते हैं विराट कोहली का एग्रेशन चलता है पिच पे, वहीं शिखर धवन पिच पे किसी को बोर नहीं होने देते थे। ये था इनका रुतबा, हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। और हमने देखा ये शोले के डायलॉग बोलते हुए नजर आते थे टेस्ट मैचेस में जब पूरी टीम डाउन रहती थी। तो वहीं से शुरुआत हुई थी और वहीं से इनका नाम गब्बर दिया गया था, क्योंकि गब्बर के डायलॉग बोलते हुए ध्यान से हमने बहुत बार स्टम्प माइक में सुना था शिखर धवन को। और सारे क्रिकेटर्स यही तारीफ करते थे कि फन लविंग पर्सन सबसे ज़्यादा शिखर धवन ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में और टीम इंडिया के पास भी। तो पूरी जर्नी को डेडिकेटेड है गब्बर को। हम जानते हैं इनकी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जो पारियां थी, लगातार 4 शतक इनने भी लगाए थे। उस साल बहुत तगड़ा खेले थे बट फाइनल में पाकिस्तान भले ही जीत गया था वो टूर्नामेंट। बट शिखर धवन ने हमें हर मैच में अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी। जब धवन चलते थे तो रोहित शर्मा सेकंड फिडल खेलते थे, बट जब रोहित शर्मा चलते थे तो धवन थोड़े स्लो डाउन होते थे। और जब दोनों मारते थे तो भाई खैरियत नहीं, ऑपोजिशन पानी पी मांगते हुए नजर आता था, क्योंकि टॉप 3 हमारे बहुत तगड़े होते थे, शिखर धवन, रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली। भाई ये 3 सबसे बड़े स्तंभ आ जाते थे जब बल्लेबाजी करने। तो किसी भी बॉलर के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता था, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड ओपनर, एक राइट हैंड ओपनर एंड देन किंग कोहली। तो इससे तीन तिगड़ी जो थी, इनसे पार पाना ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल था सभी के लिए। हम सब जानते हैं रोहित और धवन की पार्टनरशिप, इन दोनों ने साथ में बहुत क्रिकेट खेला है। और अब नज़र डालेंगे स्टैट्स पे, जो कि अब हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि शिखर धवन का ये करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। शुरुआत हुई थी टेस्ट मैचेस में जहां सिर्फ 34 टेस्ट मैचेस खेले, 2315 रन बना चुके हैं, 190 था इनका हाईएस्ट स्कोर। और फास्टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं के नाम है एज एन इंडियन ओपनर, जहाँ पे बहुत ही फास्ट लगभग 113 बॉलों में शतक लगाया था। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एवरेज। देखिए टेस्ट में भी 40 का एवरेज, स्ट्राइक रेट टेस्ट में 69.94, ये बहुत कम देखने को मिलता है। 45 to 50 रहता है प्लेयरों का स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैचेस। सात टोटल 7 शतक लगाए हैं और 5 अर्धशतक लगाए थे। ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो टोटल 167 ओडीआई खेले थे धवन ने, जहां 6793 रन बनाए थे। 143 था इनका हाईएस्ट स्कोर और ओडीआई में स्ट्राइक रेट 44.11 था। लेटर हाफ द इनका जो करियर था वहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट गिरा था, फॉर्म नहीं आ रही थी, एलबीडब्ल्यू बहुत आउट हो रहे थे। और जब ओवर स्टेप करके आ रहे थे तो एज लग जा रहा था इनके बल्ले से, टॉप एज जो बैट का शोल्डर होता है ना, वहाँ बॉल लग जा रही थी। तो उसके बाद इनका थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। बट हम धवन को इस बात से भी जानते हैं, एक वो था जो बॉलर्स की स्विंग काट देता था भाई। इनकी जब ओवर स्टेपिंग होती थी ना, जब ये ओवर स्टेप करके फ्रंट फुट पे आके खेलते थे ना, बॉलर्स की स्विंग खत्म हो जाती थी भाई। हमने भले ही राइट हैंड में बहुत प्लेयरों को करते हुए देखा है, जैसे हमने धोनी को देखा है, चल के आगे आते फिर डिफेंस कर देते थे। ये शुरुआत की थी धवन ने, धवन आगे आगे शॉट्स भी खेल जाते थे। तो इनकी जो फ्लॉलेस बैटिंग है वो हमने बहुत बार देखी है। तो लेटर हाफ ऑफ द जब इनका करियर था वहाँ से इनका थोड़ा डाउनफॉल आया, इसीलिए 44 का इनका एवरेज हो गया। स्ट्राइक रेट फिर भी 91.35 का था। उसके बाद 17 शतक, 39 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। और फिर बात करेंगे टी ट्वेंटी करियर की। टी ट्वेंटी करियर मतलब सिर्फ इंटरनेशनल करियर है, याद रखिए। 68 मैचेस, 1759 रन, 92 था इनका हाई स्कोर, 27 का एवरेज। टी20 में 30-35 का एवरेज बहुत अच्छा है ओपनर के लिए, क्योंकि उनका मेन काम होता है 6 ओवर में अच्छा खासा 60-70 रन बना दो, भले ही आप आउट हो जाओ। तो 30-35 का एवरेज मैं अच्छा मानता हूँ, ये थोड़ा बिलो था बट अच्छा करियर था। 126 का स्ट्राइक रेट और उसके बाद 11 अर्धशतक, एक भी शतक नहीं था यहाँ पे धवन के पास। देन फर्स्ट क्लास में बात करें तो 122 मैच खेले थे, 8499 रन, 224 हाई स्कोर, 44 का एवरेज यहाँ भी था।
59.13 का स्ट्राइक रेट वहाँ भी था। 25 शतक, 29 अर्धशतक की मेहनत के बाद इंटरनेशनल खेलने को मिला था। आप सोचिए कितना बड़ा करियर था इनका फर्स्ट क्लास में, और जो छाप छोड़ी थी इनने, उन फिर सेलेक्टर्स ने मजबूर हो गए थे एक तरीके से कि अब इनको लाना ही पड़ेगा इंटरनेशनल सर्किट में। उसके बाद लिस्ट ए में 302 मैचेस, 12,074 रन। उसके बाद 248 हाईएस्ट स्कोर, 43 का इनका एवरेज। और वहाँ पे अगर आप देखें 30 शतक, फिर से 67 हाफ सेंचुरीज। क्या स्टैट है, क्या तगड़े स्टैट्स हैं। और जो नीचे आपको T20 दिख रहे हैं, ये सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हैं, और ये प्लस आईपीएल है। मतलब आप देख सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, आईपीएल हो गया, वो सब मिला के 334 मैचेस, 9797 रन्स, 106 नॉट आउट, हाई स्कोर, 32.98 का स्ट्राइक रेट, एवरेज माफ़ कीजिएगा 125 का स्ट्राइक रेट, 2 शतक और 70 अर्धशतक। ये थे शिखर धवन के स्टैट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डिस्कस करना शिखर धवन का गब्बर सेलिब्रेशन, जहाँ पे उनका पहला सेलिब्रेशन आता था मूंछों को ताव देते हुए, और दूसरा आता था जो वो हाई फाई देते थे, थाई फाई देते हुए नजर आते थे। और किंग कोहली के साथ भी इनने काफ़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स की हुई हैं। रोहित शर्मा के साथ भी इनकी काफ़ी तगड़ी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। और इनका जब दो दिल्ली वाले मिलते हैं तो माहौल ही अलग होता है। वो हमने हर बार देखा है, ग्राउंड पे हो, पिच पे, बैटिंग करते हो, फील्डिंग करते हुए, इन दोनों का कम्राडरी तो तगड़ी रहती थी, नेक्स्ट लेवल रहती थी। और शिखर धवन से बढ़िया मैंने सेल्फलेस प्लेयर पूरे करियर में नहीं देखा। आप तो सिर्फ सोच रहे होगे कि आईपीएल में आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो इंजर्ड होकर फिट भी हो गए थे, फिर भी सैम करन कैप्टनसी कर रहे थे, और उन्हें पता था अगर वो टीम में आएंगे तो आशुतोष नहीं खेल पाएंगे या फिर शशांक नहीं खेल पाएंगे। तो इतनी तगड़ी सेल्फलेसनेस दिखाई कि खुद को बाहर रखा कि ये यंगस्टर्स को मौका मिले, अब वो ग्रो करे। तो धवन ने ये चीज़ आईपीएल में भी की है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी की है। वो अपने से पहले दूसरों को मौका देते हैं। भले ही उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डामाडोल हुई थी, जहाँ अभी उनका हम सब जानते डिवोर्स हुआ था। देन सोरावर उनका एक बेटा है जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उनके जो वाइफ थी उनके साथ अब रहने लग गया है वो, तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में इशू है। बट ये खिलाड़ी के फेस पे वो स्माइल अभी भी बनी हुई है। तो बहुत कुछ सिखाता है इनका करियर हमें, कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, एक स्माइल रहेगी तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। और कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया किसी भी खिलाड़ी के बारे में। रोहित शर्मा मिस करते थे इनको। इनने बहुत बार अपने इंटरव्यू में बोला कि अगर आपको सेम एक्सपीरियंस वाला प्लेयर ओपनर मिल जाए तो आपको ज़्यादा कुछ कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, आंखों आंखों में डिसीजंस बनते हैं, आंखों आंखों में कॉलिंग होती है, आंखों आंखों में सिंगल चोरी कर लिया जाता है, और पता चल जाता है कि भाई ये अच्छा दिख रहा है तो आज ये मारेगा, मैं आराम से खेल सकता हूँ। तो रोहित शर्मा ने भी ये स्टेटमेंट बहुत बार दी है कि जब धवन खेलते हैं तो उनसे ज़्यादा रिलैक्सिंग मूड नहीं होता है। क्योंकि यार अभी भी आप देखें, रोहित शर्मा किसके साथ ओपनिंग कर रहे हैं। बीच में केएल राहुल से के साथ ओपनिंग की थी, जो कि नए नए आए थे सर्किट में, क्रिकेट में। फिर केएल राहुल के साथ कर रहे हैं, अभी जायसवाल के साथ टेस्ट में ओपनिंग कर रहे हैं। तो हमेशा से रोहित को एक यंगस्टर मिला है एज एन ओपनर। तो वो थोड़ी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको स्टार्ट खुद ही लेना पड़ता है। इसलिए हमने ये नेचर देखा है रोहित का, कि अब वो सोच रहे हैं कि मैं ही मार के खेलूंगा, क्योंकि उनने सारा भार यंगस्टर से अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओपनिंग की थी, कि रोहित शर्मा हमेशा से चाहते हैं कि उनके साथ एक सीनियर ओपनर रहे, जो कि समझ जाए बातों को, बोलना ना पड़े हर चीज़ ग्राउंड पे, सिंगल कब लेना है, डबल कब लेना है, इस बॉलर पे अटैक करना है, ये बहुत ही जल्दी डिसाइड होता है। और फिर बत्ती लाल की जाती है और पिटाई की जाती है बॉलर्स की। धवन और अगर मैं बात करूँ रोहित, ये दोनों बेस्ट ओपनर थे आफ्टर जो हमें वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर या वीरेंद्र सहवाग, तेंदुलकर मिले थे। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की फिर से, जहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लीडिंग रन स्कोरर के साथ बने थे। धवन की फिटनेस देखिए आप, अभी भी 38 की एज में, 5 दिसंबर 1985 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 38 की एज ऑलरेडी हो चुकी है इनकी, फिर भी फिटनेस देखिए आप, अभी भी 1-2 साल का क्रिकेट बचा है। आप सोचिए, हम बात करते हैं विराट कोहली की जिनकी एज है 36, हम बात करते हैं रोहित शर्मा की जिनकी एज है 37, बट इनसे भी 1 साल बड़े हैं धवन, बट नज़र नहीं आते, इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आते हैं पिच पे। कप्तानी को बहुत ही लाइटली लेते हैं। इससे लाइटली कप्तानी करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। पता ही नहीं चलने देते कि पिच पे कैप्टन कौन है, इतना लाइट रखते हैं माहौल को। और वही सेम चीज़ मुझे अभी धीरे धीरे सूर्य कुमार यादव पे नज़र आती है, जो कि कामनेस एक अलग चीज़ होती है, और पता नहीं चलने देना कि मैं ही कैप्टन हूँ, ये एक अलग चीज़ होती है। ये धवन ने हमेशा से की है, ये हमने हार्दिक पांड्या को भी अभी करते हुए देखा है। और ये सब किससे सीख रहे हैं, अभी धीरे धीरे धोनी से सीखा है। रोहित शर्मा भी बहुत काम रहते हैं। तो जो काम प्लेयर होते हैं ना, इनकी एक चीज़ होती है कि ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ हमने द्रविड़ के इंटरव्यू में भी सुना, कि जब फाइनल में 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे रोहित साउथ अफ्रीका को, तो सबसे काम प्लेयर पूरे ग्राउंड पे रोहित शर्मा थे। उनको बिलीव था, उनको फेथ था अपने बॉलर्स पे कि हम यहाँ से भी खींच सकते हैं मैच। वरना वो एक हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन थी, बट वहाँ पे कामनेस काम आई थी। ऐसा नहीं होता कि काम रहने से भले रिजल्ट हो कैसा भी हो, वो कामनेस चाहिए होती है। ये नहीं कि हाँ जीत ही जाएंगे हार ही जाएंगे, नहीं।
कामनेस रखो, बिलीफ रखो, फेथ रखो, अपने जो 11 आपने ग्राउंड पे उतारे हैं वो दिए हुए दिन पे बेस्ट 11 थे। ये सब चीज़ें धवन ने भी की है, रोहित ने भी की है, विराट ने भी अपने करियर में की है। और हमने देखा है वो पास ऑन हो रही है न्यू जनरेशन में, जहाँ अभी सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन रहे हैं, देन हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेंगे, आगे चलते हुए ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इनके हाथों में भी कप्तानी जाएगी। तो ये सब पास ऑन होती है। तो जब अच्छी चीज़ें पास ऑन होती है तो लगता है इंडियन क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा सेफ हैंड्स में है। और हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी काफ़ी तगड़ी है। और जो नए नए सितारे आ रहे हैं, नए नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो तो अपने झोले भर भर के रन्स लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं फर्स्ट क्लास का। तो ये सब देख के, ये जो जितने भी सीनियर प्लेयर हैं ना, इनके आप भले स्टैट्स देख के बोलें कि कम रन है, कम ये है, बट ये जो अपना ऑरा छोड़ के जाते हैं ना टीम्स में और प्लेयरों में, वो बहुत काम आता है। अब बात करेंगे आगे क्या, तो धवन का ऑलरेडी एक शो लाइव जा चुका है, जियो सिनेमा पे है, जो कि है धवन करेंगे, धवन करेंगे। बहुत अच्छा गया इनका पहला सीज़न, जहाँ सारे सेलिब्रिटीज़ को इनने बुलाया, वहाँ इनके इंटरव्यूज़ लेते थे, जो क्रैक्स करते थे, जो चीज़ वो ऑन द फील्ड करते थे, अब वो प्रॉपर एक सेटअप के साथ स्टूडियो में करते हुए नजर आते हैं। तो यही नेचर है धवन का। एक अच्छा करियर ढूंढ तो लिया है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या आईपीएल खेलेंगे। तो एक इंटरव्यू में आशुतोष ने खुद थोड़ा सा रिवील कर दिया था कि शिखर धवन आरसीबी से खेलना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बाहर निकली कि क्या धवन खेलेंगे। और मुझे लग रहा है जब से दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट लिया है, तो आरसीबी हमेशा से चाहता है एक सीनियर प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर जो कि फ्रीली खेल सके, वो मिल जाए। तो अगर धवन चलेगा आरसीबी में और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे उनके साथ, तो आप सोचिए क्या तगड़ी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगी। या फिर फाफ डुप्लेसी तो रिटेन हो जाएंगे एंड धवन ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर पे विराट, तगड़ी टीम हो जाएगी आरसीबी की। तो अभी देखो ऑक्शन में जो 5 प्लेयर रिटेन करने हैं वो कौन होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता पंजाब किंग्स रिटेन कर पाएगा शिखर धवन को, क्योंकि ऑलरेडी शिखर धवन ने 5 से 6 मैचेस लास्ट के नहीं खेले थे अपने सीरीज, अपने टूर्नामेंट के। सैम करन ने कप्तानी की थी और पूरी टीम का स्ट्रक्चर बदला हुआ नजर आया था। तो देखते हैं क्या करियर करते हैं शिखर धवन यहाँ से कंटिन्यू। गब्बर इज़ द किंग, हम सब जानते हैं, इनने पूरी रूपरेखा बदल दी ओपनिंग की। और इनने जो स्विंग काटनी शुरू की थी भाई, आप वो सोचो। एक लास्ट स्टेटमेंट देखे जा रहा हूँ, 22 यार्ड की पिच होती है, आप 150 किलोमीटर पर आवर की, चलो कुछ नहीं, 145 किलोमीटर पर आवर की तो स्पीड खेलते हो, आप ओवर स्टेप करते हो, आप उस डिस्टेंस को 17 से 18 यार्ड पे ले आते हो। मतलब आप पे बॉल और तेज़ आएगी, उस पर रिएक्ट करना, वो सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। रिएक्ट करके टाइमिंग के साथ शॉट खेलना, गैप में मारना, लॉफ्टेड खेलना और मैक्सिमम रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल होता है। उस काम को बाएं हाथ से किया था धवन ने एज एन लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो इसी के साथ फेयरवेल टू शिखर धवन फॉर हिज करियर। देखते हैं क्या करियर चूज़ करते हैं। अगर आईपीएल खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनका धवन का जो शो चल रहा है वो हम देखेंगे और एंटरटेन ज़रूर होते रहेंगे। बट शिखर धवन, आपकी लेगेसी बनी रहेगी, आपने बहुत प्लेयरों को बहुत कुछ सिखाया है, यंगस्टर्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आपकी एंटरटेनमेंट स्किल तो लाजवाब है। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड ठीक है।